को पानी दिया जाए और गांव को पैसा रखा जाए, वो कानून हमें दिखाओ, कहीं मेंशन हो तो ये बात। और रही बात प्यारा साहब बोल रहे, मेरे ऊपर विश्वास करो, लगाऊंगा गांव में पीने के पानी की कमी नहीं रहेगी, इन्होंने मुझे विश्वास दिला है। करने की कोशिश करी है और आम उम्मीद करा के भी करोगे, ऐसा काम ना करो महाराज को पानी का टैंकर धंधा हो और आप लोगों को बिस्लरी की बोतल ले जाएंगे। आमने उस टैंकर में तो करते जो हमें या कहा आप तकड़े आदमी हो, शहरी आदमी जो आपके साथ है, हम उनका सारा चावा हाँ, हम नु चावा हाँ कि मारा उरे ने तो जुगाड़ हो जे पूरे खरकड़ी कहानी हमें कल फिर तरफे जावांगे। 8-8 दिन हमारी मोटर खराब रहे जाएगी, हमने को संभाल दिया को नहीं, तारा सारा हमारे उरे भी संभाले जाओगे लोग, ये अफसर भी संभाल देंगे, नहीं तो मारी कदे उड़े तो लाइट बैठ जाएगी, कदे किमे हो जाएगा। पूरा आप जैसे तकड़े आदमी हो, तकड़े आदमी सारा तावा हाँ, हमने सारा जो इस लाइन में तो आप अपना पानी दे दोगे तो आप वाला पानी का गला मारला पानी भी करे जाएगा, मारा तक पहुंचे जाएगा। नहीं खरकड़ी तो हमें सस्का फिर सस्के जावांगे। हम आपसे 100% उम्मीद करते हैं कि आप हमारा काम करोगे और हमेशा कराया है आपने, आगे भी उम्मीद है भाई। हाथ जोड़ के मैं सारा गांव की तरफ आपका पानी मांगू और पानी दे जो हमने आपके वर्करा का भी मारा भी हमेशा आपका प्रति लगाव रहा है और आगे भी नुआ रहने दो, ताकि हम आपके साथ लगे रहा। आपकी इज्जत आगे पहला भी करी है, ईद भी करा और आगे भी करांगे। ये मेरे तो 2 शब्द है, हमने किस्मत नहीं दो तो हमारी गल ले आओ, हम करांगे तारा गल, हम तारा गल रहोगे, न्यारे ना पाड़ो हमने। हमें तो ब्याड़ा साहब तेरा पानी देगा तो गल्ला ही ले, हाँ ना को नहीं करा ब्याड़ा साहब, बड़े अच्छे आदमी हैं, करेंगे गल्ले करा दो, हमने गल्ले रखो, न्यारे ना पाड़ो हमने। ओड़ा तो कौन ही मारा गुजारा को नहीं को हमारी बिजली बचेगी, को कीमे होगा तो समस्या होगी। पूरा तारा बड़ा सौदा है तो हमें संभाले जाओगे, गल्ला हमारी संभाल हो जाएगी। और उलाने सुलाने तो के है आपने 10 दिन में संभाल लिए, हमें तो सस्का ज्यादा रोड का सारा है, थोड़ा कर तो दिया लेट है, दिया कसर काट दो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भूतपूर्व सरपंच सत्यवान जी। एक बार सारे लोग बता दो मांगना क्या, कौन सी पाइपलाइन से पानी चाहिए बताओ, इससे चाहिए किससे चाहिए, बोलो आप ऊपर उठ के बताओ, पहली मांग कौन सी अपनी, इससे चाहिए ना। हाँ तो प्यारा साहब सुन लिया, सबकी यही है मांग, पाइपलाइन से पानी चाहिए सबको। आओ एक बार अपने विचार रखो, उसके बाद हम हमारे सवाल आपसे रखेंगे। आ जाओ विनोद बेड़ा जी। आदरणीय गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी अति सम्मानित माताओं बहनों और बहुत ही प्यारे बच्चों, हमारे बीच में हमारे एससी साहब आए हैं पब्लिक हेल्थ के, हमारे एक्सीएम साहब आए हैं पब्लिक हेल्थ के, हमारे बिजली विभाग के एससी साहब भी आए हैं और एक्सीएम साहब भी आए हैं। और हमारे जो आपकी एक समस्या पानी की निकासी की थी, वो एक्सीएम आज गए हुए थे हाई कोर्ट चंडीगढ़, उनके एसडीओ आए। सही कहा सत्यवान जी ने कि आप पिछले 8-10 दिन से यहां जेठ की तपती धूप में धरना लगा के बैठे हैं। मैं समझ सकता हूं इस तपती धूप में घर से निकलना ही बड़ा मुश्किल है, और आपने यहां धरना लगा रखा है। आपकी जो
धरना लगाने की जो मजबूरी है वो आपकी जायज है। आप काफी दिन से पीने के पानी की डिमांड कर रहे थे और मैं भी पूरी तरह से प्रयासरत था किसी तरह से आपको पानी दे सकूं। आज से लगभग 20 दिन पहले हमारे अनूप जी, इनके साथ इनकी पत्नी, क्या नाम उनका, विशाखा जी, और लगभग 60-70 आदमी गांव से मेरे पास मिलने आए। मैंने उसी समय इनके सामने ही एक्सीएम पब्लिक हेल्थ को फोन किया था। और इससे पहले की बात बताऊं अगर मैं, तो करीब 1.5 साल पहले भी ऐसा एक जिक्र आया था कि वहां वाटर वर्क्स की तो मतलब बड़ी खराब पोजीशन है, टैंक सारे टूटे पड़े हैं, रिपेयर की जरूरत है। जब मैं खुद भी वाटर वर्क्स का विजिट करके गया था और मैं देख के गया था और मैंने एसडीओ एक्सीएम को वहीं मौके पे बुलाया था और मैंने उनको कहा था, देखो इनके गांव की वाटर वर्क्स की क्या पोजीशन है। तो उसी दिन हमने एस्टीमेट बनवा के करीब 7.5 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बनवा के इसके पूरे रेनोवेशन के लिए वो 7.5 करोड़ रुपए हमने यहाँ के लिए पास करवाए। उसका टेंडर लगने की कगार पे था, इतने में आप फिर आ गए कि जी हमें तो गर्मी में पानी की बड़ी दिक्कत आ रही है। तो मैंने कहा था जी क्या समस्या का समाधान क्या है। तो जिस तरह से आपने कहा मैंने उसी टाइम एक्सीएन को फोन कर दिया कि जी इनकी पानी की समस्या का समाधान करो। आप लोगों ने ये कहा कि भी ये समाधान होने में तो समय लगेगा, टाइम लगेगा, मगर गर्मी तो आ गई, अब पानी कहां से पिए हम। मैंने एक्सीएन साहब को उस टाइम कहा था कि किसी तरह से भी चैनत गांव में पीने के पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। इन्होंने कहा था कि मैं पानी के टैंक लगाऊंगा, गांव में पीने के पानी की कमी नहीं रहेगी। इन्होंने मुझे विश्वास दिलाया। उसके बाद हमने एस्टीमेट बनवा लिया कि अलग से चैनल, खरखड़ी का चैनल अलग हो जाए और यहां पे एक इंडिपेंडेंट फीडर, जिससे आपकी ये शिकायत रहती है कि बिजली नहीं रहती, हमें इसलिए पानी नहीं मिलता, पानी का स्टोरेज पूरा नहीं होता, तो एक इंडिपेंडेंट बिजली का फीडर जो केवल और केवल उस पंप सेट तक आएगा बिजली और कहीं रास्ते में नहीं जाएगी, ताकि वो 24 घंटे बिजली रहे। और इसके बावजूद भी हमने एक एस्टीमेट ये करवा दिया कि एक परमानेंट जनरेटर वहां रहेगा, ताकि किसी समय भी अगर बिजली चली जाए तो जनरेटर को बटन दबा करके उसी टाइम मोटर चालू करें। तो ये सारी बात हो गई थी, एस्टीमेट भी बन गया था। एस्टीमेट मेरे ख्याल में डिवीजन ऑफिस, सर्कल ऑफिस में भी चला गया। इन बिटवीन मुझे पता चला कि आप लोग धरने पे बैठे। मैं नहीं चाहता था कि आप लोग धरने पे बैठे, क्योंकि ये जो कुर्सी हमें मिलती है वो आप लोगों के द्वारा दी गई होती है। आप लोग ही कुर्सी पे बैठाते हो और आप लोगों की जब नजर ठीक ना रहे तो हम कुर्सी पे ज्यादा दिन टिक नहीं सकते। जब तक आपकी नजर इनायत रहती है, जब तक आपकी नजर ठंडी रहती है, हमारी कुर्सी तो तभी तक चलती है। और जिस दिन जनता नाराज हो गई उस दिन हमारी कुर्सी ज्यादा दिन नहीं चलती। और मैं नहीं चाहता था, और मेरा पिछला रिकॉर्ड भी ये है, मैं कभी ये नहीं देखता कि किस व्यक्ति ने वोट दिया है, किस व्यक्ति ने नहीं दिया, कौन किस पार्टी का है। जो मेरे पास आ गया मैं तो उसे अपना समझता हूं और हमेशा उसका काम करने का प्रयास करता हूं। और वही उसी बात के मुताबिक ही मैंने इनको कहा था कि भाई चैनत गांव में किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। तो इन्होंने अपनी कार्रवाई भी की। इस दौरान आपको फिर पानी की किल्लत आई, जिसके कारण आपको यहां धरना देने पे मजबूर होना पड़ा। जिस दिन से आप धरने में बैठे, मैं उसी दिन से चिंताग्रस्त था। मैं उसी दिन से इस सोच में था कि किस तरह से मैं धरना स्थल पे जाऊं। मैं बार बार इधर उधर बात कर रहा था कि मैं धरना स्थल पे जाना चाहता हूं, मैं अपनी बात करना चाहता हूं, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। वो अलग बात है कि मेरी बात किसी को पसंद आएगी, किसी को नहीं आएगी, मेरी बात अच्छी लगे तो मंजूर कर लेंगे। तो कुल मिला के मुझे कल हरी झंडी मिली कि आप धरने पे आइए। तो आज निर्धारित समय के अनुसार मैं ठीक 12 बजे
12:15 बजे आपके बीच में पहुंचा हूं। इससे पहले मैं आपसे बीच में पहुंचा हूं, मैं पूरा डिपार्टमेंट से कंसल्टेट करके आया हूं, पूरी इनसे राय जान के आया हूं कि भाई अगर हमें 2 इंच 3 इंच लाइन देनी पड़ जाए तो हमें मुसीबत क्या है, दिक्कत क्या है। तो मेरे को जो बताया गया, मैं लगातार 2-3 दिन से इसी कांटेक्ट में था कि हमारे लोग गर्मी चिलचिलाती धूप में धरने पे बैठे हैं, इनकी मजबूरी जायज है, कोई शौक पे धरने में नहीं बैठता। मैंने ऊपर सारी बात की, तो ये किसी कीमत पे भी इस लाइन से जोड़ने के लिए डिपार्टमेंट तैयार नहीं हुआ। वो बोले जी बाकी जिस तरह से मर्जी उनकी संतुष्टि होती हो। मैं आपको साफ बात बताता हूं। मैंने कहा और बताओ, मेरे को प्रपोजल बताओ ताकि उनकी संतुष्टि करवा सके कि उनको पानी मिल जाएगा। तो आज मैं एससी और एक्ससी को साथ लेकर के आया हूं। इन्होंने जो मेरे को प्रपोजल बताई है, आप एक बार प्रपोजल सुन लें, उसके बाद जो मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं तो आपके साथ हूं, क्योंकि हमारी जो कुर्सी है वो आपके कारण है। अगर हम कुछ हैं तो जनता की बदौलत है, और जनता के बिना हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है। साथियों, इन्होंने जो प्रपोजल दी है मेरे को कि हम अलग फीडर, लगभग 1 करोड़ रुपए का एस्टीमेट है, हम अलग फीडर बाडोपट्टी से लेकर के आएंगे और वहां से हम सिर्फ और सिर्फ जो आपका पंप सेट है वहां बिजली आएगी और रास्ते में कहीं बिजली सप्लाई नहीं होगी। एक परमानेंट जनरेटर वो आपकी साइट पे रहेगा, जैसे ही बिजली जाएगी आपका जनरेटर रहेगा। आपकी 3 गांव की प्रपोजल है, खरखड़ी, चैनत और मेजर, जिससे आपके पानी के टैंक पूरी तरह से नहीं भर पाते। इन्होंने जो प्रपोजल दी है कि वहां से हमारी पीछे से 12 इंच की लाइन आती है खरखड़ी तक, खरखड़ी के बाद चैनत तक ये 10 इंच की लाइन हो जाती है और आगे 6 इंच की आगे 6 इंच की लाइन है। तो हम खरखड़ी को बीच में से हटा देते हैं, खरखड़ी की लाइन अलग दे देंगे, आपकी 10 इंच की लाइन रहेगी और 10 इंच की लाइन के बाद हम मेजर गांव के लिए एक पंप सेट बूस्टिंग लगाएंगे, वो यहां से पानी उठा के मेजर जाएगा, यानी कि चैनत के पास पानी पूरा होगा और इसी तरह से मेजर में भी पूरा पानी जाएगा, आपको पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। तो मैं तो आपको केवल इतना विश्वास दिलाने आया हूं कि मैं तो आपका हूं। मैं सत्यवान जी ने कहा कि 10 दिन के बाद हमारे हैं, ईमानदारी से कह रहा हूं, जिस दिन से आप धरने में बैठे हो उसी दिन से चिंतित था, मगर लोगों के बीच में जाने के लिए भी एक सहारे की जरूरत होती है। कम से कम मुझे कोई ये तो कहे कि आप आ जाओ जी। तो इसलिए मैं तो 10 दिन भी इसलिए लगे, और आज तो मेरे चंडीगढ़ में इतनी जरूरी मीटिंग थी 3 बजे। मैंने कहा भाई मेरी मीटिंग का कोई मकसद नहीं है, मेरी मीटिंग तो मेरे हल्के के लोग हैं, मेरे हल्के के लोगों के बीच में जाऊंगा, जब तक उनकी संतुष्टि नहीं होगी मेरी मीटिंग का कोई फायदा नहीं। तो मैं आज आपके बीच में डिपार्टमेंट को लेकर के आया हूं और इस जिम्मेवारी के साथ आया हूं कि आपके पास 10 इंच की पानी आएगा, अलग से फीडर होगा, अलग से जनरेटर रखा जाएगा, पीने के पानी की आपको कमी नहीं आएगी। ये मैं जिम्मेवारी लेता हूं, डिपार्टमेंट जिम्मेवारी लेता है। और जहां तक आपका सवाल है कि इस पाइप से हमने कनेक्शन लेना है, मैं ईमानदारी से कहता हूं, परमपिता परमात्मा को साक्षी मान के, कि मेरे को डिपार्टमेंट ने कहा है कि जी हम इसमें से कनेक्शन दे नहीं सकते, क्योंकि ये अर्बन लाइन है और अर्बन लाइन में से, क्योंकि रूरल की अलग योजना होती है, अर्बन की अलग योजना होती है, इसलिए हम इसमें से दे नहीं सकते। तो मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि जो प्रपोजल डिपार्टमेंट लेके आया है, आपको पानी के टैंक फुल रखेंगे, आपको किसी चीज की कमी नहीं आएगी। पानी देना सरकार की एक अच्छी योजना है और मैं कहता हूं कि उस योजना पे मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपको पूरा पानी दिलवाने का काम करूंगा, कभी भी आपको पानी की कमी नहीं आएगी। ये मैं आज भरे इस आपके धरने पे अनाउंस करता हूं। बाकी जो आदेश आपका मेरे लिए हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। धन्यवाद, जय हिंद।